प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी कविता की व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आगे की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। यह विषय बीए फाइनल हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक कविता के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। जहाँ विशेषर सोमनाथ माधव के मंदिर, तह मस्जिद बन गई होत अब अल्लाह अकबर। जहाँ झूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे वर, तह अवरोबत सिवा चहुदिस लखियत खंडर। जहदन विद्या वर्षत रही सदा अवै वाही ठहर, बरसत सभी विधि वे वसी अब तो जागो चक्रधर। प्रस्तुत अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने भारत की दुर्दशा एवं अवनति का उल्लेख कर आराध्य श्री कृष्ण से जाग जाने एवं देश का उद्धार करने की प्रार्थना की है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ विश्वेश्वर सोमनाथ माधव के मंदिर, जहाँ पूर्व काल में विश्वेश्वर यानी शिव भगवान सोमनाथ एवं कृष्ण के मंदिर थे, तह मस्जिद बन गई होत अब अल्लाह अकबर। वहाँ अब मंदिरों के स्थानों पर अब मस्जिदें बन गई और अब वहाँ पर अल्लाह अकबर अर्थात आज़ान आदि का स्वर गूंजता है। जहाँ झूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे वर, जहाँ पहले झूसी उज्जैन अवध कन्नौज आदि श्रेष्ठ नगर बसे थे अथवा श्रेष्ठ लोगों की चहल पहल रहती थी, तह अवरोबत सिवा चहुदिस लखियत खंडर। अब वहाँ पर शिवा यानी शियार सदा रोते हैं और चारों ओर लखियत यानी दिखाई देते हैं, खंडर दिखाई देते हैं। जय धन विद्या वर्षत रही सदा अवै वाही ठहर, जहाँ पर पहले धन और विद्या की सदा वर्षा होती रहती थी, अब उन स्थानों पर बरसत सभी विधि वसी अब तो जागो चक्रधर। जहाँ पहले धन और विद्या की सदा वर्षा होती रहती थी, वहीं अब उन स्थानों पर अब सामाजिक प्रगति ठहर गई है, समृद्धि रुकी हुई है। अब तो भारत में सभी स्थानों पर और सभी तरह से व्यवस्था की वर्षा हो रही है, लाचारी दीनता की वृद्धि हो रही है। अतः हे कृष्ण चक्रधारी, अब तो आप जाग जाओ अर्थात जाग कर भारत का उद्धार कर दो। प्रस्तुत व्याख्या में कठिन शब्द माधव श्री कृष्ण को कहा गया है। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। शिवा यानी शियार। चक्रधर विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान। व्याख्या में विशेष भाव के रूप में अनुप्रास, उल्लेख, भाविक एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छप्पे छंद की तुकांता उचित है। धन विद्या संस्कृति एवं आर्य धर्म पर आई विपत्तियों को लेकर भारतेंदु जी ने अपने काल की समस्याओं की व्यंजना की है। कहा जाता है कि जहाँ शियार रोते हैं वह स्थान अशुभ माना जाता है, वह स्थान वीरान शमशान जैसा रहता है। इससे कवि ने अशुभ स्थिति की व्यंजना की है। कवि ने ऐतिहासिक सत्य का उद्घाटन किया है कि मुगलों ने कई मंदिरों को तोड़कर उनके स्थानों पर मस्जिदें बनवाई। गयो राज धन तेज रोष बल ज्ञान नसाई, बुद्धि वीरता श्री उच्चाह सूरता विलाई। आलस कायर पनो निरुद्धमता अवछाई, रही मूढ़ता वैर परस्पर कलह लड़ाई। सब विधि नासी भारत प्रजा कहू न रहो अवलंब अब, जागो जागो करुणायतन फेर जागियो नाथ कब। यह अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से लिया गया है। इसमें पराधीनता काल में भारत की जो स्थिति थी उसे लेकर कवि ने निराशा व्यक्त की है। इसी आशय से नव जागरण का स्वर व्यक्त हुआ है। गयो राज धन तेज रोष बल ज्ञान नसाई। पराधीनता काल की स्थितियों की ओर संकेत करते हुए भारतेंदु कहते हैं कि भारत से स्वदेशी राजाओं का शासन समाप्त हो गया। धन दौलत
तेज, शौर्य, रोष, बल एवं ज्ञान आदि भी नष्ट हो गया। इसी प्रकार भारतीयों की बुद्धि, वीरता, श्री उच्छा, शूरता विलाई। इसी प्रकार भारतीयों की बुद्धिमता, वीरता, श्री, शोभा, उत्साह, शूरता आदि भी विलीन हो गई। आलस, कायरपनो, निरुब्धता अब छाई। इनके बदले भारतीय समाज में अब आलस्य, कायरपन, उद्यमहीनता आदि दोष छा गए हैं। रही मूर्खता, बैर, परस्पर कलह, लड़ाई। अब मूर्खता, आपसी बैर विरोध एवं परस्पर लड़ाई झगड़ा एवं ईर्ष्या देश का कुचक्र चल रहा है। सब विधि नाश, भारत प्रजा कहूँ ना रहो अवलंब। अब भारतीय जनता का हर तरह से विनाश हो रहा है, उसके लिए कोई भी सहारा अवशेष नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे करुणा के भंडार, हे प्रभु जागो जागो करुणायतन, फिर जागियो नाथ कब। हे करुणा के भंडार, हे प्रभु, यदि आप अभी नहीं जागे तो फिर आप कब जागेंगे। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अब तुरंत जाग जाओ और नव जागरण का संचार करो। प्रस्तुत व्याख्या में विशेष भाव के रूप में शब्दावली तत्सम प्रदान एवं भावानुकूल है। अनुप्रास, काव्यलिंग एवं पर्यायुक्त अलंकार प्रयुक्त हैं। छप्पे छंद की गति यति उचित है। देशभक्ति की भावना प्रखर है। इसमें नव जागरण का संदेश व्यक्त हुआ है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों में जो दोष थे, आपसी एकता का जो अभाव था तथा सामान्य जनता में जो निराशा थी, उसकी सशक्त व्यंजना कवि ने की है। सीखत को ना कला, उदर भर जीवत केवल। पशु समान सब अन्न खात कियत, पियत गंगा जल। धन विदेश चल जात तव जिय होत न चंचल। जड़ समान वे रहत अकिल, हत रचना सकत कल। जीवत विदेश की वस्तु, लेता बिनु कछु न कई कर सकत। जागो जागो अब सांवरे सबको, रुक तुमरो तकत। प्रस्तुत अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने समकालीन भारतीय परिवेश का, अंग्रेजों के कुशासन एवं भारतीयों की कमजोरी का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि सीखत को न कला, उदर भर की जीवत केवल, कि भारतीय जनता एकदम पिछड़ रही है, क्योंकि ना तो कोई कला सीख रहा है और ना ही कोई ज्ञानवान बन रहा है। केवल उदर भरी पियत जीवत केवल, केवल वे पेट भरकर जीवन यापन कर रहे हैं। पशु समान सब अन्न खात पियत गंगा जल। सामान्य भारतीय लोग पशुओं के समान सब अन्न खाते हैं और गंगा जल पीते हैं। धन विदेश चल जात तव जिय होत न चंचल, अर्थात खाने पीने के अलावा कोई महत्वपूर्ण काम लोग नहीं कर रहे हैं। भारत का जो सारा धन है वो विदेश चला जा रहा है। अंग्रेज सरकार शोषण कर रही है। इतना होने पर भी भारतीयों के हृदय निश्चिंत हैं। जिए होत न चंचल, इतना होने पर भी भारतीयों के हृदय निश्चित हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। जड़ समान वे रहत अकल हित रचना सकत कल। वे सब अचेतन या मूर्ख जैसे रहते हैं, बुद्धिहीन है और किसी यंत्र या मशीनी पुर्जे का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जीवत विदेश की वस्तु ले, ताबिन कछु नहीं कर सकत। वे आम भारतीय विदेशी वस्तुओं को लेकर के जीवित रहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इस दशा से भारत का भाग्य भी सो गया है। जागो जागो अब सांवरे सब कोई, रुक तुमरो तकत। अतः हे प्रभु श्याम, अब आप जाग जाओ। प्रत्येक भारतीय आपके इशारे या आपकी शक्ति की ओर देख रहे हैं तथा आपकी दया कृपा के आकांक्षी हैं। अतः अब आप जाग जाइए और भारतीय जनता का उद्धार कीजिए। प्रस्तुत व्याख्या में विशेष भाव जो दिखाया है, देशभक्ति एवं नव जागरण का स्वर व्यक्त हुआ है। अनुप्रास, काव्यलिंग एवं पर्यायुक्त अलंकार प्रयुक्त हैं। व्यंग का
तीखापन एवं छप्पे की गति यति उचित है। ब्रिटिश शासन काल में भारत की जो स्थिति थी उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। उस समय पिछड़ापन, गरीबी, अशिक्षा आदि के साथ ही विदेशी वस्तुओं का प्रसार था। यहाँ की संपदा का शोषण हो रहा था। भारतेंदु ने संकेत रूप में सभी का उल्लेख किया है। धन्यवाद।